हमने सारी चीजें ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी और यूट्यूब के जो वकील साहब थे वो भी काफी अच्छे वकील साहब थे और काफी बोल्ड वकील साहब थे। उन्होंने भी अपनी बात को मजबूती से रखा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं ही बहुत बड़ा धुरंधर हूं, नहीं, उन्होंने भी अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा और मैंने भी अपनी बात को मजबूती से रखा। तो जज साहब जब कहने लगे कि ये चैनल बंद कराने हैं, तो ये जो चैनल्स है जो आपने केस में लिखे इनको बंद कराना है या आप क्या चाहते हो इसमें? तो मैंने बताया जी इनको बंद कराना मेरा मकसद नहीं, ये तो बंद होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो चैनल हमने रखे हुए हैं अगर ये चैनल बंद कर देते हैं तो ये बड़ी शातिर है, कई दिनों से जो है नए नए चैनल बना रही है और लगा कभी कोई राज के नाम से, कभी मीना फैमिली के नाम से, तो अगर ये चैनल बंद भी कर देंगे 10 चैनल और बना लेगी, उन पे आकर लाइव बैठेगी। तो जनाब हम तो ये चाहते हैं कि चोर को पकड़ने की बजाय जहां से चोर पैदा हो रहे हैं वहां पकड़ो, उस पॉइंट को पकड़ो। तो कहा कि फिर इसमें जज साहब कहने लगे तो फिर आप, मैंने कहा जी सीमा हैदर पे रोक लगाओ। हाँ, सीमा हैदर पे रोक लगाओ। चैनल तो ये अगर ये बंद तो ये होंगे जो हमने केस में लिखे ये तो बंद होंगे 100%, और जो मटेरियल डाला है वो भी डिलीट होगा, ये बंद भी होंगे 100%। लेकिन अगर इन चैनल को बंद कर दिया जाए कल को दूसरा चैनल बना लेगी, कौन इसका हाथ पकड़ेगा? तीसरा बना लेगी, क्योंकि इसको डर तो है नहीं, इसको पता जेल तो तुझे जाना ही जाना है। तो हमने ये कहा कि ये रोज रोज न, हमने अपनी चाल चली आगे, अपना दिमाग यूज किया कि रोज रोज नए चैनल की बजाय हम सीमा हैदर पे ही जनाब रोक लगवाना चाहते हैं। सही, भले ही ये चैनल रहे या ना रहे वो यूट्यूब को देखना है या जज साहब आपको देखना है, क्योंकि ये तो केस में लिखे हुए ये तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, नया चैनल ना बने। हम तो चाहते हैं कि इस पे रोक लगे। तो जज साहब ने ऑर्डर के अंदर सीमा हैदर पे ही रोक लगाई है। अब आप बताओ कौन सा फैसला अच्छा था? अगर खाली चैनल बंद कराने का फैसला अच्छा था या सीमा हैदर पे रोक लगवाने का फैसला अच्छा था? हाँ, अब इसमें ये किसी के चैनल पे नहीं जा सकती, किसी दूसरे की चैनल को यूज नहीं कर सकती, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को ये यूज ही नहीं कर सकती, उस पर कोई वीडियो नहीं डाल सकती, कोई वीडियो उसको जो ना उसको पब्लिश नहीं कर सकती, और मेरे खिलाफ तो कोई डेरोगेटिव मार्क्स नहीं कर सकती, एक लफ्ज नहीं कह सकती और कोई डिफेमेटरी बात नहीं कर सकती कहीं भी। यानी अगर कोई चैनल वाला भी आता है ना जो नेशनल चैनल है जो इंटरव्यू, वहां भी मेरे खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल सकती है। ऐसा बढ़िया ऑर्डर पास करा है। तो कल परसों तक वो मिल जाएगा, उसकी कॉपी लेके हम यूट्यूब को दे देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को दे देंगे। हमने एसएचओ को इसीलिए पार्टी बनाया, अगर एसएचओ इसको बंद नहीं कराएगा तो एसएचओ को ऊपर को 6 महीने की जेल तो एसएचओ को होगी, अगर अदालत का आदेश ना मानने पर। अगर एसएचओ ने इसके चैनल बंद नहीं कराए ना, और उसको ऑर्डर दे देंगे हम कोर्ट के, उसको रिसीव करा देंगे और ये फिर भी यूज करती है तो एसएचओ के खिलाफ हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 और उसके अंदर जो है कि सेक्शन 3 की सबसेक्शन ए और बी के तहत 71 या 76 है मेरे ख्याल से, तो वो सेक्शन 3 ए और बी के तहत, तो वहां पर अगर किसी न्यायालय के ऑर्डर को नहीं माना जाता है तो वहां पर ऐसे हालात में जो है वो 6 महीने की उसके अंदर जो है ना वो होती है, 6 महीने की उसके अंदर सजा है। तो इसको पता है इस बात का, इसको 1971, तो इसको पता है इस बात का कि भाई तेरे चैनल ये तेरे पे रोक लगी है इसलिए बार बार आके वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको पता है ना इस बात का। ये हमने जो है एक कोशिश की है कि भाई ये इसके तहत जो ये दोषी मानी जाएगी। और ये जो जिस दिन से ऑर्डर तो 2 तारीख को पास हुआ ये, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 1971 की जो सेक्शन 3 और ए और बी का वायलेशन कर रही है, ये सारे वीडियो हमने नोट कर लिए हैं, सारे रिकॉर्डेड हो गए हैं, ये सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है, सारे वर्जन रिकॉर्डिंग हो गया है। तो हम जैसे ही ऑर्डर दे देंगे तो इसके खिलाफ जितनी बार ये लाइव आई है उतने ही केस इसके पानीपत के अंदर डलेंगे और हर केस में इसको 6 महीने की सजा होगी। देखिए असल में मैं आपको बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इस
पे जो जांच की गई है वो गलत की गई है। इसका जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी वो हरियाणा में बल्लभगढ़ में ही दर्ज होनी चाहिए थी, उसकी जांच भी हरियाणा में ही होनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा होता है कि फॉरेनर्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी विदेशी भारत की भूमि पे पाया जाता है तो पहली बार जो व्यक्ति भारत की भूमि पे पहचाना जाएगा कि ये भारतीय नहीं है, ये बाहर का व्यक्ति है, चाहे वो भारत का कोई भी हिस्सा हो। मिसाल के तौर पे वो गाजियाबाद में पकड़ा जाए तो गाजियाबाद में, अगर वो हरियाणा में बल्लभगढ़ में पकड़ा जाए तो फरीदाबाद में, गुड़गांव में पकड़ा जाए या कहीं पानीपत में पकड़ा, तो जहां पकड़ा गया वहीं एफआईआर होगी। ये जो है इस बात को जो है हमारा भारतीय कानून इस बात को कहता है कि जहां पकड़ा जाएगा वहीं पर्चा दर्ज हुआ। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, 3/7 को इसको बल्लभगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसकी इंफॉर्मेशन बल्लभगढ़ के किसी कर्मचारी को नहीं दी गई। बल्लभगढ़ के जो पुलिस के थाने हैं यूपी पुलिस द्वारा उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। बच्चे जो रिकवरी किए गए उसकी जानकारी जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है उनको नहीं दी गई। उन बच्चों के वहां पर मेडिकल नहीं कराए गए, वहां के मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश नहीं किया गया, जबकि स्टेट यूपी थी वो स्टेट हरियाणा था। अगर अपनी कानूनी अकल का इस्तेमाल करता, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं सबसे पहले अगर इसको मैं अरेस्ट करता तो और इसके बच्चों को रिकवरी करता तो सबसे पहले जहां से ये अरेस्ट की गई है उस क्षेत्र का जो थाना लगता है वहां पर मैं उसकी सूचना देता कि मैं यहाँ पर रेड मारने आया हूं, और रेड मारने से पहले सूचना देता, और रेड मारने के बाद उसको पकड़ने के बाद बाकायदा उसकी वहां पर एंट्री होती रोजनामचे के अंदर कि मैं रेड मारने आया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने लिखी थी, अब मैं दोबारा इसको पकड़ के आया हूं और ये इसको मैंने रिकवरी कर लिया है, इसके साथ ये बच्चे हैं, ये सामान है, उसका तमाम का उसके अंदर लिखित में वहां रोजनामचे के अंदर रजिस्टर के अंदर अपने हाथ से वो दर्ज करता। और अब मैंने इसको पकड़ लिया तो लिहाजा मैं इसका अब सिविल अस्पताल जा रहा हूं, तो बल्लभगढ़ के अंदर ही इनका मेडिकल होना चाहिए था। वो मेडिकल डॉक्टर से करा के कि किस हालात में मैंने पकड़ा है। अगले दिन एफआईआर करी। अगर कल को ये सीमा हैदर ये कह देती जी इन पुलिस वालों ने तो मेरे साथ रेप किया है, भाई 3 तारीख 7वां महीना 2023 को पकड़ी गई, यहां से पकड़ के ना मेडिकल कराया ना उनकी रिपोर्ट दर्ज करी, वो रबूपुरा थाने में ले गए। अगले दिन उसकी एफआईआर रबूपुरा में दर्ज करी। अगर वो सीमा हैदर इस बात को कह दे या कोई भी विदेशी नागरिक इस बात को कह दे कि इस एसएचओ ने और इन पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है, तो पुलिस वाला तो मारा जाएगा। इसीलिए जहां से उसको पकड़ा है उसको तुरंत वहां से पकड़ने के बाद सबसे पहला जो कार्य था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, उसको सरकारी अस्पताल में लेके जाते और उनका वहां पर बच्चों का भी मेडिकल होना चाहिए था, सीमा हैदर का भी मेडिकल होना चाहिए था, सचिन का भी मेडिकल होना चाहिए था, और उसकी सूचना जो बाल सुरक्षा अधिकारी है उसको देनी चाहिए थी हमने ये बच्चे करे, और बाल सुरक्षा अधिकारी की प्रेजेंस में मेडिकल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कानून इस बात को कहता है कि जहां पकड़ी गई और एफआईआर भी वहीं दर्ज होनी चाहिए थी, नहीं की गई। इसको हरियाणा से यूपी में ले जाया गया, यूपी में इसका हल्की धाराओं में इसका एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन इसको कोर्ट में पेश करके इसको जो है नोएडा जेल में भेज दिया गया, और बच्चे भी इसके साथ जेल में भेज दिए गए, जबकि बच्चों को जेल में भेजने का कोई भी कारण नहीं बनता। ऐसे हालात में अगर कोई महिला जेल जाती है और उसके साथ बच्चे हैं तो उन बच्चों को बाकायदा वो सरकारी जो संस्था होती है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है उनको सौंपा जाता है। बच्चों बाल आश्रम में जो सरकारी होते हैं उनके अंदर जो बाल सुधार गृह होते हैं वहां पर या कुछ संस्थाएं होती है सरकारी डीसी के अंडर, वहां पर उनको बच्चों को रखा जाना चाहिए था। तो पुलिस अधिकारी ने भी बहुत बड़ी गलतियां की है, इसके अंदर कानून की वायलेशन करी है। ये कारण क्या हो सकता है कि पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया? कारण कानूनी नॉलेज नहीं था। कानूनी नॉलेज होता, अगर उसको नॉलेज नहीं था तो उसको चाहिए था कि किसी सरकारी वकील से, जो उनके सरकारी वकील हैं, जो सरकारी एडीए होते हैं उनसे, या डीए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, जो एसपी ऑफिस में सरकारी वकील होते हैं, एक अधिकारी होती है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी,
उससे बात करनी चाहिए थी कि सर हमने ऐसी ऐसी विदेशी महिला को पकड़ा है, तो इसमें कानून क्या कहता है। अगर उसको पता नहीं था, उसको सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई सलाह नहीं ली गई। और उसको कानून का नॉलेज ना होने की वजह से वो इतनी सारी गलतियां करके बैठ गया। कानून की गलतियों कब पता चला? जब मैंने बारीकी से छानबीन करी, हर चीज को मैंने बारीकी से किया। इसीलिए तो ये तमाम पहलू मैंने कोर्ट में रखे। इसीलिए तो जो फरीदाबाद की सेशन कोर्ट है, फरीदाबाद की सेशन कोर्ट में जब मैंने तमाम कमियां बताई, तमाम लैप्स बताए, तमाम सबूत रखे, तो फरीदाबाद की पॉस्को कोर्ट ने मेरी कंप्लेंट को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है बहन जी ये, कि पॉस्को की धाराओं में एपी सिंह के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो केस एडमिट हो चुका है। और एक तारीख में उसमें तारीख लगी हुई है। तो अब जितने भी अधिकारी हैं, उन सारे अधिकारियों को बुला करके कोर्ट पूछेगी, सेशन कोर्ट, कि बताइए ये आपने ऐसा क्यों किया। तो फंस तो वो खुद ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनको एक सुधार का मौका दूंगा कि चलो तुम्हें नॉलेज नहीं था, कोई बात नहीं, अपनी भूल को अब भी सुधारो और इस पे कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि नहीं तो वो फंस जाएंगे, उनकी नौकरी खराब हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो उनकी जो 1 तारीख को जो वहां उनकी पेशी होनी है, अगर मैं चाहूं तो उनकी नौकरी खराब कर